नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर मीडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। वर्तमान में उत्पन्न जो हालात हैं ईरान इजराइल वॉर के, जिसमें अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर संयुक्त रूप से घोषित रूप से ईरान के साथ उलझा हुआ है, वहीं ईरान संयुक्त रूप से ही सबको एक साथ एक जैसा ट्रीटमेंट दे रहा है। इस बीच में हमने तमाम प्रयासों की और तमाम एंगल्स की चर्चा इन दिनों की है। जो छूट गई वो चर्चा है पाकिस्तान की। हम ये समझने का आज के सेशन में प्रयास कर रहे हैं कि आफ्टर ऑल पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है। क्या पाकिस्तान भी इस युद्ध में एंट्री कर जाएगा? ऐसा सवाल पूछने का बड़ा कारण है। कारण यह है कि जिस सऊदी अरेबिया को ईरान ने अपना दुश्मन समझा हुआ है, जिस सऊदी अरेबिया के प्रिंस के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने ही अमेरिका से खमनेई को मारने का कहा कि आप इन्हें खत्म कर सकते हैं, ऐसे में उन सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तानियों ने एक पैक्ट साइन किया हुआ है और वो पैक्ट है कि आप पर हुए हमले हम पर हुए हमले माने जाएंगे। अब जब ईरान सऊदी अरेबिया को हर दिन टारगेट कर रहा है, रोजाना वहां पर हमले हो रहे हैं, तो पाकिस्तान कब तक मुंह छिपाएगा? वैसे में सवाल बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का बड़ा स्पॉन्सर है, बड़ा फाइनेंसर है, पाकिस्तान को उसकी सुविधाओं के लिए बड़े फंड ऑफर करता है। तो क्या पाकिस्तान सऊदी अरब से अपने किए वादे निभा भी पाएगा या उन्हें छोड़कर निकल जाएगा? इन केस अगर निभा लेता है तो क्या अपने पड़ोस में लगभग 900 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा वो जो ईरान से साझा करता है, उस जगह पर ईरान का झगड़ा मोल ले पाएगा? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तक मिडिल ईस्ट में ईरान के दक्षिण की तरफ जो स्थित देश थे या पश्चिम की तरफ स्थित देश थे, उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा था। हाल ही में तुर्की पर भी मिसाइल दागी गई और अजरबैजान पर भी मिसाइल दागी गई। दोनों ही जगह पर ईरान ने मना कर दिया, लेकिन खबरें दोनों देशों ने दी और इतना हुआ कि अजरबैजान ने ईरान से यह तक कहा कि माफी मांगिए। खैर, अब बचे दो देश, ईरान के उत्तर में बैठा अफगानिस्तान और उसके पश्चिम में बैठा हुआ, उसके पूर्व में बैठा पाकिस्तान। सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान सऊदी अरब का साथ देने जाता है तो क्या पाकिस्तान ईरान पर बॉर्डर से ही गोला चलाना शुरू करेगा? अगर चलाना शुरू किया तो क्या पाकिस्तान एक और मोर्चे से खुद पर हमले बर्दाश्त कर पाएगा? ऐसा मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि पाकिस्तान की सीमा जिस जगह ईरान से लगती है वो पाकिस्तान के लिए पहले ही बहुत अस्थिरता वाली जगह है। बलोचिस्तान है वहां, जहां पर बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके हैं, वो ऑलरेडी पाकिस्तान की सेना पर भारी पड़ते हैं। अगर अब ईरान भी वहां से अपने फायर खोल दे और बलोच लिबरेशन आर्मी के साथ पाकिस्तान में रिबेल करा दे, तो ये सारी स्थितियां पाकिस्तान के लिए बड़ी ही अस्थिर हो जाएंगी। एक तरफ अफगानिस्तान का मसला सुलझा नहीं है, भारत दूसरे युद्ध की तैयारी कर रहा है, ये यहाँ के राष्ट्रपति बोल रहे हैं। ईरान से मोर्चा खुल जाता है, बलोच लिबरेशन आर्मी अपनी तरफ से तैयार बैठी है, और तो और हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इन तक तेल पहुंच नहीं पा रहा है। ऐसे में क्या पाकिस्तान इस पूरे युद्ध में सबसे जल्दी खत्म होने वाला देश बन जाएगा? ये बड़ा सवाल बनता है। अब आप पूछेंगे क्या मतलब है, चल कहीं रहा है युद्ध, घसीट के पाकिस्तान पर ले आए, ये क्यों चल रही है बातें? बताता हूं। रूस और यूक्रेन जब युद्ध हुआ था, उस समय पर कोई भी देश ये सोचने की स्थिति में नहीं था कि इसका असर श्रीलंका जैसे देश पर पड़ेगा। श्रीलंका में सरकारें बदल गई, हालात खराब हो गए थे। कारण जब पता चला कि साहब रूस जो इनका इंपोर्टर था और टूरिस्ट भेजने वाली जगह देश था, वो भेज नहीं रहा है, असर एक इकोनॉमी पर पड़ गया। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट के रहमो करम पर चल रही है, इनके द्वारा खैरात में दिए गए धन पर चल रही है, उस धन के ना आने से क्या पाकिस्तान वाकई में सर्वाइव कर पाए? अब बड़ी सवाल, आप पूछेंगे पाकिस्तान की चिंता आपको क्यों हो रही है? मुझे चिंता नहीं, अस्थिरता दिखाई दे रही है। वो अस्थिरता ऐसे वक्त पर जब पाकिस्तान ने नैरेटिव वॉर में पिछले काफी सारे दिन भारत के लोगों के खराब किए हैं। आपको याद तो होगा ही कि भारत ने हाल ही में जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के बीच का जो माहौल रहा, वहां पर नैरेटिव वॉर में पाकिस्तान के साथ अमेरिका को बैठा पाया था। लेकिन आज पाकिस्तान की मजबूरी यह है कि वो ईरान पर हुए हमले का इजराइल को तो जिम्मेदार ठहराता है, अमेरिका के खिलाफ कोई बयान नहीं दे पाता है। स्थिति को समझते हुए हम अगर आगे बढ़ें तो परिणाम निकल कर आता है कि इस पाकिस्तान को अमेरिका ने पिछले हमलों के दौरान पाल पोसकर बड़ा ही इसलिए किया था कि आने वाले टाइम में जब हम ईरान पर हमला करेंगे तब तुम चुप रहना। पाकिस्तान जिसे समझ रहा था कि वो भारत के खिलाफ पोषित किया जा रहा है, वास्तविकता में अमेरिका उसका यूज कर रहा था। ये यूज मैं नहीं, खुद इनके यहाँ के रक्षा मंत्री ख्वाजा कहते हैं। वो कहते हैं कि हमारा तो इस्तेमाल ही करता आया है अमेरिका। तो ऐसे में आज की चर्चा अमेरिका, इजराइल, सऊदी, ईरान, भारत सभी के कंटेक्स्ट में पाकिस्तान की कि इनका क्या होने जा रहा है, क्योंकि ईरान अभी रुकने की स्थिति में नहीं है। लगातार उसके जो तरीके हैं, उन तरीकों में सऊदी अरब निशाना बनाना, काउंसुलेट हो, एम्बेसी हो, कतर के अंदर बैठे रडार को निशाना बनाना हो, ये तमाम चीजें अभी साफ दिखाई दे रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान का स्पष्ट स्थिति में रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हालांकि भारत ने समय रहते हुए चीजें दुरुस्त कर ली। लंबे समय से भारत के बारे में सवाल उठ रहे थे कि खमनेई की मौत पर भारत चुप क्यों है, ईरानी नाविकों के मरने पर भारत चुप क्यों है। भारत ने चुप्पी तोड़ी और भारत निकल पड़ा। ईरान के लिए कंडोलेंसेस भारत ने ईरान की जो एम्बेसी भारत में है, वहां पर विक्रम मिस्त्री जी जो हमारे विदेश सचिव हैं, उनके माध्यम से लिखवा दिए। आज तो बहुत सारे वहां पर काफी एकेडमिशियंस और जो लोग सांत्वना देना चाहते हैं वो वहां पहुंचे हुए हैं। और ईरान की नेवी के लिए भी भारत की नेवी का बयान आ गया था कि हमने मदद भेज दी है और हमने वहां पर जो भी हमारी तरफ से जो हमको अलर्ट मिला था उसके हिसाब से जो भी हम करना कर सकते थे हम वो कर रहे हैं। तो भारत पर जो सवाल उठ रहे थे कि ईरान के केस में भारत चुप क्यों है, भारत ने कहीं ना कहीं उसका एक मिडवे बाहर निकाल लिया है। उसके बाद अब हमारे हाथ में कुछ भी आरोप लगने जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन इनके हालात बहुत खराब है, डिटेल में चर्चा करेंगे। हालात
हालात खराबी की। लेकिन उससे पहले समझ लीजिए, इनके यहाँ के एक अखबार, डाउन नाम से एक अखबार चलता है इनका, उस अखबार में लिखा है कि 28 दिन का तेल यहाँ पर बचा है। आप कहेंगे ये तो भारत में तो 24-25 दिन का ही बचा है। मैंने कल भी जो सेशन किया था उसमें भी जानकारी दी थी कि हमारे यहाँ के तेल में सरकारी तेल भंडार 25 दिन का अगर है, तो जो गैर सरकारी है, जो हमारी ऑयल कंपनीज हैं, वो लगभग 60 से 65 दिन का तेल रखे बैठी हैं। भारत सरकार 75 दिन के ऑयल के लिए खुद से सुनिश्चित है कि हमारे पास इतना ऑयल स्टॉक है। अगर इनके जैसे हालात हमारे यहाँ होते, यानी कि वाकई में हमारे यहाँ पर भी 28 दिन के ही भंडार होते, तो यही स्टेटमेंट हमारे लिए भी सूट कर रहा होता। कौन सा? कि पाकिस्तान के अंदर वर्क फ्रॉम होम करवाए जाने की चर्चाएं चल रही हैं। उन आईटी कंपनीज को, जो लोग घर से काम कर सकते हैं, उनको घर से ही काम करवाने की बातें की जा रही हैं। इसका मतलब हालातों में अंतर है, पाकिस्तान के हालात वर्सेस भारत के हालात। लेकिन हाँ, उनके तेल के ना आने से बिगड़ने वाले हालात पर चर्चाएं अभी से शुरू हो गई हैं। तो आइए चर्चा करते हैं पाकिस्तान की, कि क्या पाकिस्तान, जिन्हें नोबेल पीस पुरस्कार दिलाना चाह रहा था, क्या आज भी उन्हें पीस पुरस्कार दिलाना चाहता है? क्या पाकिस्तान आज भी उस युद्ध में पार्टिसिपेट करने की तैयारी में है जिसके चलते वो खुद बर्बाद हो सकता है? करेंगे सारी चर्चा। लेकिन हाँ, हमारे एआई कोर्स के बारे में एक बार फिर आपको बता दें, जो हमने आपके लिए मास्टर क्लास रखी है, एआई का जो कोर्स रखा है हमने, उसमें हमने 20+ आपको एआई के टूल्स यूज करने का प्रॉमिस किया था। ऑलरेडी 30 से अधिक टूल्स को हम यूज करना सिखा चुके हैं। अगर आप भी उसे ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। आइए साथियों, मैं एक जगह कहीं कमेंट पढ़ रहा था कि सर अपने कोर्स के बारे में जानकारी अवश्य देकर जाते हैं। मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको अवेयर करूं कि मेरे पास और क्या है। जानकारी आप तक हो, डिसीजन आपका है। आप चाहे गृहिणी हैं, आप चाहे सीनियर सिटीजन हैं, बच्चे हैं, पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं, आपको आज के समय में कौन सा एआई टूल काम का हो सकता है, ये आकर के आप सीख सकते हैं और किस तरह से उनका यूज किया जा सकता है, ये जानकारी देना मेरा दायित्व है। उसी जानकारी में ये जानकारी आप तक पहुंचाई गई। आइए साथियों, चर्चा है कि ईरान और इजराइल के इस युद्ध में अमेरिका का रोल अब खुलकर सबको पता है। लेकिन पाकिस्तान जो नहीं बोल पा रहा है वो ये कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। ऐसा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो इनकी मित्रता हो गई है ना। अमेरिका और पाकिस्तान तो मित्र हैं, तो पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रहा है। जो दुविधा की स्थिति है, वही सबसे बड़ी आज की चर्चा है कि अमेरिका खुद क्लेम करता है कि हम नहीं डेड और हमने उन्हें मार गिराया। अमेरिका खुद कहता है कि ईरान के हमने इतने सैनिक मार गिराए। पाकिस्तान लेकिन अमेरिका को एक भी शब्द नहीं कहता। शुरुआत से शहबाज शरीफ के ट्विटर हैंडल को अगर ऑब्जर्व करें तो इसमें एक चीज निकल कर आती है, और वो ये कि ये अपने स्तर पर मिडिल ईस्ट के देशों को संदेश भेजते हैं बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भेजा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इजराइल शब्द भी यूज नहीं किया था कि ये इजराइल की हॉस्टिलिटी है, लेकिन इन्होंने इजराइल का नाम लिया, अमेरिका का नाम नहीं लिया। सब लोग अपने अपने सेलेक्टिव मैनर में अपनी जियोपॉलिटिक्स बचा रहे हैं। भारत को इजराइल का नाम भी नहीं लेना था, भारत ने ईरान का नाम भी नहीं लेना था, लेकिन सबको कहा कि शांत रहिए। पाकिस्तान को इजराइल का नाम लेना था, अमेरिका का नाम नहीं लेना था। इन्होंने सबको वैसे ही सेम मैसेजेस चिपकाए। गिनती से सबको यही कहा कि साहब जो हो रहा है गलत हो रहा है। इस गलत में इनका मैसेज क्राउन प्रिंस बिन सलमान के पास भी गया, सऊदी के पास भी गया, जिसने कभी इनसे ये कस्में खिलवाई थी कि एक दिन अगर हम पर हमला हुआ तो पाकिस्तान उसे खुद पर हमला मानेगा। इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि जब पाकिस्तानी इस डील को कर रहे थे तब उन्हें यह विश्वास नहीं था कि ईरान सऊदी को मारने आएगा। उन्हें यह था कि जैसे कतर पर इजराइल की मिसाइल आकर गिरी है, ऐसे किसी दिन अगर सऊदी पर आकर के इजरायली मिसाइल गिरती है तो हम सऊदी के साथ खड़े हो जाएंगे और इजराइल के साथ लड़ाई कर लेंगे। उन्हें यह नहीं पता था कि ईरान उनके घर पर ही लेकर युद्ध पहुंच जाएगा कि लो भाई मैंने गिरा दी, लो आओ अब मुझसे लड़ो। हुआ भी यही। शहबाज शरीफ दिन दिन अपने मिडिल ईस्ट के देशों तक मैसेजेस भेजते रहे। लग रहा था कि वो जैसे विदेश नीति में भारत को फॉलो करते आए हैं, बिल्कुल वैसे ही फॉलो करते हुए शहबाज शरीफ आगे चल रहे थे। मिडिल ईस्ट के लगभग हर देश से बतिया लिए, टर्की से भी बातचीत, तमाम देशों से इन्होंने अपने स्तर पर बातचीत कर ली। अजरबैजान जो पाकिस्तान का मित्र है, अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान तीनों एक मित्र राष्ट्र की श्रेणी में रहते हैं। तीनों मित्रों को एक साथ जब टारगेट किया जाना शुरू हुआ तब भी पाकिस्तान चुप्पी साध कर बैठा रहा। कुल मिलाकर के आज की चर्चा इसलिए बड़ी चर्चा है क्योंकि पाकिस्तान सऊदी के बारे में कोई भी बयान नहीं दे पाया। सऊदी के बारे में बयान के लिए संसद में इनसे प्रश्न किया गया। संसद में प्रश्न किया कि सर आपने जो सितंबर 25 में सऊदी के साथ पैक्ट किया था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, म्यूचुअली एक होकर के उन पर हो रहे हमलों से लड़ेंगे, आप कहां हैं? सऊदी अरामको पर हमला हो लिया। सऊदी अरामको की तस्वीरें दुनिया के सामने आ गई, हालात दुनिया के सामने निकल कर आ गए। सऊदी के अंदर जो एम्बेसी है रियाद में, उस पर हमला हो लिया, उसकी तस्वीरें आ गई। इस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार बाहर आते हैं और कहते हैं कि मैंने सऊदी और ईरान से दोनों से बातचीत की और कहा कि भाई तनातनी को कम करिए। इनका दावा तो इतना तक हुआ कि इनके कहने के बाद ईरान ने सऊदी को मारना रोक दिया है। इनके बयान देख करके बड़ा ही मजा आया। मजा इस बात का कि 3 मार्च को यह न्यूज बाहर निकल कर आती है पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार की तरफ से कि इस्लामाबाद ने ईरान और सऊदी दोनों को समझाया कि भाई लड़ना नहीं है, अदरवाइज मैं इन्वॉल्व हो जाऊंगा। इनका बयान शायद आप ना सुन पाए, लेकिन मैं यहां से पढ़कर सुना देता हूं। वी हैव स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट विद सऊदी अरब, द होल वर्ल्ड नो अबाउट इट, वी आर बाउंड बाय दैट। आई इमीडिएटली रिमाइंडेड our brothers in the leadership in Iran that please keep that in mind. They asked for some assurances. They told me to tell them, yani Saudis, that their soil should not be used against Iran. I took those assurances and gave them. So, alhamdulillah, so you saw that
Perhaps the minimum reaction at this time has not been against Saudi Arab and Oman. कहना क्या चाह रहे हैं कि साहब मैंने ईरान से कहा कि साहब याद रखिएगा सऊदी से हमारा पैक्ट है। ईरान ने कहा कि सऊदी से कहिए कि वो अपनी जमीन का उपयोग हमारे खिलाफ ना होने दे। हमने यही बात सऊदी से कही कि आप अपनी जमीन का उपयोग सऊदी के ईरान के खिलाफ मत होने दीजिएगा। सऊदी ने हमें आश्वासन दिया कि नहीं होने देंगे, और जब से हमने ये काम किया है तब से ईरान ने सऊदी पर हमले बिल्कुल कम कर दिए हैं। ये बयान 3 तारीख का है, 3 मार्च का है। निश्चित ही इन्होंने अपनी संसद में 3 के दिन में दिया होगा, 2 तारीख के अपडेट्स के ऊपर आधारित दिया होगा। हम ये मान लेते हैं कि पाकिस्तान ने दोनों से बात की होगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि आपका डिफेंस पैक्ट सऊदी से है, ईरान से नहीं है। आप ईरान से बात करके कह रहे हैं कि आप हमले मत करिए, ध्यान रखिएगा कि हम सऊदी के साथ हैं। आपको बातचीत के लिए मध्यस्थ नहीं बनाया है सऊदी ने, आपको कहा है कि हम पर हमला होगा, चले आना, युद्ध लड़ना है। तुमने उसकी शर्त पूरी नहीं की, कोई बात नहीं। ऐसे में ये सवाल तुम्हारे लिए भी वैलिड है कि जब अफगानिस्तान तुम्हें ठोक रहा था तो सऊदी भी नहीं आया। हमारे देश में इस बात को बहुत बड़ा बना चढ़ा के दिखाया गया था कि एक दिन ये सब एक होकर के इस दिन भारत के खिलाफ एक हो जाएंगे। ये अब क्लियर होने लगा है कि ये किसी के साथ नहीं है, ये आपस में ही लड़ लड़ के एक दिन खत्म होंगे। खैर फिलहाल के लिए इनके बयान की भी हम पुष्टि कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि पाकिस्तान शांति के लिए भूमिका निभा रहा है। तो आइए चेक करते हैं कि क्या वाकई में ईरान ने सऊदी पर हमले रोक दिए। ये न्यूज आप देख रहे हैं 5 मार्च की। कहां की है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। कौन सी जगह की? सऊदी अरब की। क्या कह रहे हैं? इनके ऑफिशियल स्पोक पर्सन का कहना है कि इन्होंने ईरान की तरफ से आए हुए ड्रोन जो कि अल जाफ रीजन पर आ रहे थे उन्हें न्यूट्रलाइज किया है 5 तारीख को। 4 मार्च को भी देख लेते हैं। ऑफिशियल स्पोक पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कि अटेम्प्टेड अटैक ऑन रास तनूरा रिफाइनरी, कि हमारी रिफाइनरी पर फिर से अटेम्प्ट किया गया है। और देखिए 6 मार्च की 3 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च टुवर्ड्स प्रिंस सुल्तान एयरबेस। और देखिए 6 मार्च की ए ड्रोन इन द ईस्टर्न रीजन, ये देखा गया है। आज की स्थितियां हैं ये। पाकिस्तान 3 तारीख को क्लेम कर रहा था कि इसकी बातों को मान लिया गया। हम कंक्लूड करें, कंक्लूड ये है कि सऊदी के साथ इसने अपना वादा खिलाफी किया। वादा खिलाफी में सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर ये उतर जाता तो इसे डर इस बात का था कि कहीं ईरान इनके खिलाफ मोर्चा ना खोल दे। तो सऊदी अरब निश्चित ही इनकी वजह से ये तो समझ चुका होगा कि पाकिस्तान ट्रस्टवर्दी मित्र नहीं है, जिसके लिए इन्होंने इस तरह के बिल्कुल आवाभगत की थी कि आइए आपका स्वागत सम्मान है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर ये हो जाता तो ईरान इनको भी तुरंत पनिशमेंट दिखाता, भले ही ये कितने ही बड़े न्यूक्लियर वेपन स्टेट रहे। आप कहेंगे नहीं नहीं साहब, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, उसके खिलाफ वो नहीं मोर्चा खोलेगा। सुनिए, ईरान को पता है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर बम है, आए दिन गोला फेंक रहा है। ईरान को पता है कि अमेरिका के पास न्यूक्लियर बम है, आए दिन अमेरिकी बेसिस को ठिकाना निशाना बना रहा है। तो ये दिमाग में मत रखिएगा कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है इससे ईरान डर जाएगा। ना ना ना, अफगानिस्तान ही नहीं डर रहा इनके न्यूक्लियर बम से। ये तो हमारे देश की मीडिया में चलता है क्योंकि अमेरिका कह देता है कि साहब न्यूक्लियर बम था, दोनों पे चल जाता, नुकसान हो जाता। नहीं साहब, इनको न्यूक्लियर बम का कतई टेंशन नहीं है। अफगानिस्तानियों की वो बात याद है ना कि होंगे तुम्हारे पास न्यूक्लियर बम, हमारे पास आत्मघाती हैं, जाके फट जाएंगे तुम्हारे देश में। तो कुल मिलाकर के वैसे हालात यहां पर पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल ह्यूमिलिएशन का कारण बन रहे हैं। खैर, पाकिस्तान अपनी तरफ से सारी बातें कर रहा हो, लेकिन अपोजिशन पाकिस्तान की संसद में यह सवाल उठा रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान को कहा हम साथ खड़े हैं, पाकिस्तान ने सऊदी से कहा हम साथ खड़े हैं, दोनों ने कहा माइंड योर ओन बिजनेस, चुपचाप रहिए, बैठ जाइए, हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। ये पाकिस्तान के ही सांसद हैं जो इनके अंदर कह रहे हैं कि ईरान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। इन्होंने कहा कि आने वाले समय में असली टारगेट पाकिस्तान है, ये मत भूलो। भारत असल में इजराइल से पाकिस्तान के लिए समझौता करके आया है कि तुम ईरान को मार लो तब हम चुप रहेंगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम पाकिस्तान के केस में तुम्हारा साथ चाहेंगे। इन्होंने बयान गुरियन का कोट किया, पूर्व प्रधानमंत्री इजराइल के, कि वो तो कहते ही हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। कुल मिलाकर के पाकिस्तानियों को यह पता है कि इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं आकर हम पर लैंड ना हो जाए। ये लोग ढूंढ यही रहे हो कि एक बार बहाना मिल जाए, पाकिस्तान कह दे कि हम सऊदी के साथ हैं, ईरान आकर के यहां मोर्चा साधेगा, और अगर ऐसा होता है तो इसके अंदर पूरा की पूरा दुनिया के जो रीजनल पावर है वो इन्वॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। खैर, पाकिस्तान के अपोजिशन ने सरकार पर खूब सारे सवाल लाद दिए। फिर एक सवाल बचता है, तो क्या वाकई में पाकिस्तान ईरान सऊदी या ईरान इजराइल वॉर में इन्वॉल्व होगा? आंसर है बोल्ड लेटर्स में इन्वॉल्व। क्यों? कारण यह है कि साहब युद्ध लड़ने के लिए चाहिए होते हैं पैसे। पाकिस्तान के पास भारत से युद्ध लड़ने के लिए भी धन नहीं था, लेकिन उसके पास गिरवी रखने के लिए अमेरिका के सामने बहुत कुछ था। वो अपने रिसोर्सेज को जाके अमेरिका के सामने गिरवी रखाया कि सर सुनिए, ये पकड़िए, आप हमारे मिनरल्स को निकाल लीजिएगा, भारत से हमारा युद्ध रुकवा दीजिए, हम क्रेडिट आपको दे देंगे, कहेंगे कि पीस प्रेसिडेंट कह दो। हुआ भी है, दुनिया ने सबने देखा। फिर इसकी मौकरी बनते सबने देखा कि ट्रंप इन्हीं के कहने पे पहले बोले 5 फाइटर जेट गिरे, 6 गिरे, 7 गिरे, 8 गिरे, 9 गिरे, 10, अब तक 11 गिरा चुके हैं। तो लोगों को समझ में आ गया कि ये केवल एक फर्जीवाड़ा था। अब पाकिस्तानियों को भी ये समझ में आ गया था कि ये सब पूरी कुल मिलाकर फर्जीवाड़ा रहा। भारत चुपचाप बैठ गया कि ठीक है, तुम लोग खेल लो, एक बार खुद के खेल में फंसोगे। हालात इनकी अर्थव्यवस्था की, और अर्थव्यवस्था की अपडेट आज के सेशन में ये है कि सरकार फिर से वर्क फ्रॉम होम जो कोरोना काल में था उसकी चर्चा के लिए बैठक बुला रही है। ये पाकिस्तान के अखबारों में छपी खबर है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं कि स्कूल कॉलेजेस के अंदर ऑनलाइन पढ़ाई की बात की जा रही है, और आईटी कंपनियों को कहा जा रहा है कि उनके कर्मचारियों को अगर हो सके तो घर से काम कराओ। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर असल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पाकिस्तान को जो तेल आता है, तेल तो हमारे लिए भी आता है, पाकिस्तान के लिए भी आता है। भारत ने 40 से अधिक देशों से ऑयल इंपोर्ट को ले रखा है, मतलब ऑयल इंपोर्ट के लिए ऑप्शंस ले रखे हैं। आज का अपडेट है कि अमेरिका ने भारत के लिए कहा कि 30 दिन तक आप रूस से तेल और ले सकते हैं, मतलब ऑयल की जो इंपोर्ट है उसको बाधा ना
पहुंचे। हालांकि इस बात पर भी बहुत बवाल हो रहा है देश में कि अमेरिका कौन होता है ये बताने वाला कि तुम 30 दिन ही ऑयल लोगे। अमेरिका ही वो देश है जिसने दुनिया में तेल की कीमत स्थिर रहे इसलिए भारत को पहले भी परमिशन दी थी रूस से तेल खरीदने की। आपको याद होगा बाइडेन के टाइम पर भारत ने यही तो समझाया था कि रूस और यूक्रेन जब लड़ रहे हैं, अगर हम दुनिया में तेल के लिए सस्ते तेल के लिए संघर्ष नहीं किए, हमने सस्ता तेल रूस से नहीं मंगाया, तो दुनिया में अल्टीमेटली अमेरिकी प्रभुत्व कम होगा। अमेरिका आज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल टैंकर्स को निकालने के लिए प्रतिबद्ध है कि मेरे जहाज आगे आगे चलेंगे, आओ अपने जहाज यहां से निकालो। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान चोक पॉइंट बनाकर बैठा है कि मैं निकलने ही नहीं दूंगा। हालात ये हुए हैं कि यहां पर जब भी कोई ऑयल टैंकर निकलता है, पहले उसका इंश्योरेंस हुआ करता था $30,000 का, कि एक बार जहाज निकलेगा $30,000 इंश्योरेंस कंपनियां ले लेंगी कि अगर तेल के जहाज को कुछ हुआ तो हम पूरा पेमेंट आपको लौटाएंगे। ये बढ़कर के पहुंच चुका है $4 लाख, मतलब एक जहाज निकलने का इंश्योरेंस प्राइस 10 टाइम्स हो चुका है। इसका असर तेल की कीमतों पर पड़ रहा है, क्योंकि जो गारंटी ले रहा है वो पैसे ले रहा है, और इनके पास जो ऑयल है वो पूरा कुवैत से आता है, इनके पास पेट्रोल सऊदी से आता है, उसके लिए ये लोग रेड सी का रास्ता अपनाने की सोच रहे हैं। लेकिन जो डीजल है वो डीजल इनके पास कुवैत से आता है, और कुवैत से आते हुए डीजल के लिए इन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्लियर होना जरूरी है। अगर होता भी नहीं और तेल फिर भी आता रहता है तो वो बहुत महंगा आ रहा है। जो टैरिफ्स हैं, जो मतलब ट्रेड के जो खर्चे हैं, जो भाड़ा लग रहा है, वो भाड़ा भी 10 टाइम्स बढ़ चुका है इस रास्ते को पार करने का। क्यों? क्योंकि कोई जान के कीमत पर आपके लिए माल लेकर आ रहा है। इस तरह से इनके हालातों में ये बड़ा असर डल रहा है। भारत के केस में ऐसा क्यों नहीं है? भारत के पास 40 से अधिक देश ऐसे हैं जिनसे हमने ऑल वेदर फ्रेंडशिप की हुई है कि हमें तेल खरीदना है, आपसे भी खरीद सकते हैं, किसी और से भी खरीद सकते हैं। हम भले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 55% तेल लेते हो, लेकिन 20-25 दिन के लिए, महीने भर के लिए, जब तक भी यह स्थिरता रहती है, अगर हम उसे रूस से तेल को खरीद लेते हैं, हम कहीं और किसी देश से, वेनेजुएला से, अमेरिका से, कहीं से भी तेल को अगर लेके चलते हैं, तो भाव के अंदर, बाजार के भाव के अंदर स्थिरता बनती है। भारत के अंदर बड़ी राजनीति इस बात पर हो रही है कि 30 दिन की परमिशन देने वाला वो कौन होता है। इस पर भारत सरकार खुद इस बात को लेकर के खुश है कि भाई हमने 30 दिन की परमिशन ले ली, देश के अंदर तेल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, ये हमने जीत प्राप्त कर ली। सबका अपना एंगल है। कुल मिलाकर फिलहाल पाकिस्तान पर फिर से लौटते हैं। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से यहां की कीमतों का बढ़ना देख लिया है। कारण सामने है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ रहा है, और यही कारण है कि इनके यहां क्रूड ऑयल मात्र 25 दिन का बचा है। 25 दिन के अंदर अब भंडार धीरे धीरे घट रहा है। यह बात कंफर्म होती है आज ही के दिन, जब इनके यहां पर जो पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन है वो एकत्रित होती है, और वो आकर के पब्लिक को इन्फॉर्म करती है कि साहब पेट्रोल पंप्स के पास तेल नहीं है, सरकार ने अनाउंस कर दिया कि 20 से 25 दिन का तेल है, हम तक सप्लाई नहीं है, 2-2 दिन तक हमारे टैंकर नहीं आ रहे हैं, मजबूरन हमें टैंकर बंद करने पड़ रहे हैं। ये जब वायरल होने लगता है तो लगता है कि फिर से पाकिस्तान सरकार उन अपने ही लोगों के साथ झूठ बोल रही है। क्यों झूठ बोल रही है कि साहब अगर ये जानकारी सच में दे दी तो कहीं कियोस्क क्रिएट ना हो जाए। हालात जब पेट्रोल पंप्स के देखे गए तो पता चल रहा है कि यहां पर पेट्रोल पंप्स बंद है, कि साहब कई जगह पर पेट्रोल की किल्लतें हैं। अब क्या वाकई में हर पेट्रोल पंप बंद है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इनके पास भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व रहे होंगे, ऑयल रिफाइनरीज के पास तेल रहा होगा, लेकिन बहुत सी जगह पेट्रोल की किल्लत, डीजल की किल्लत महसूस की जा रही है। एकदम सब जगह शटडाउन नहीं है। सेकंड पॉइंट जिसकी चलते ये माना जा रहा है कि ये युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, असल में ये युद्ध में किस तरफ से पार्टिसिपेट करे ये मुसीबत है। अगर ये सऊदी की तरफ से पार्टिसिपेट करता है तो ईरान को घर बुलाकर ले आएगा। अगर ये सऊदी के खिलाफ, सऊदी और मतलब सऊदी के साथ हो लेता है कि नहीं इजराइल को हम टारगेट करेंगे, आप चिंता मत करो, आप सऊदी को मत मारो, मैं आपके साथ इजराइल के खिलाफ लड़ूंगा, अगर ये इजराइल के खिलाफ लड़ता है तो अमेरिका से दुश्मनी मोल ले लेगा। तो हर तरफ से इसकी स्थिति बड़ी संकट में है, तो ये युद्ध में जाने के लिए किसी भी स्थिति में नहीं है। एक मीडिया रिपोर्ट चल रही है जिस पर इंडिया की मीडिया भी अब वो ज्यादा वीडियोस बना रही है, हम इसको कंफर्म नहीं करते, जिसमें कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया ने हाल ही में पाकिस्तान को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने से इनकार कर दिया है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट कल से तैर रही है, हम इसकी मतलब जानकारी पोस्ट नहीं करते कि ऐसा है या नहीं, ये न्यूज निकल कर जरूर आ रही है। ठीक है साहब, कोई बात नहीं। पाकिस्तान के पास ऑलरेडी बहुत से देशों का लोन है, उसमें से सऊदी अरेबिया बहुत बड़ा लेंडर है। अगर पाकिस्तान किसी मदद में नहीं आता, आगे नहीं बढ़ता, तो निश्चित ही सऊदी अरेबिया के पास इनके बारे में विचार करने के ऑप्शंस हो सकते हैं। एक और सवाल कि साहब सऊदी ने तो आपको कहा था कि चलो लीबिया को जाकर के आप JF-17 बेच आओ, बेचकर पैसे क्यों नहीं ले आ रहे हो, लीबिया से तेल ही लेकर चले आओ, आपके लिए आराम हो जाएगा। बोले एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, जनता को फील गुड दिलाया जा रहा था इनके कहने पर कि दुनिया को दिखाओ, पाकिस्तानियों को दिखाओ कि अमेरिका साथ खड़ा है। लेकिन अभी हालात ये है कि जब से इन्होंने इन्हें मिस्टर पीस प्रेसिडेंट कहा है, और कहा है कि दिस पर्सन, ऐसे कह के बात की थी इन्होंने कि इन्हें आने वाले समय में दुनिया याद रखेगी कि इन्होंने साउथ एशिया में शांति लेकर आए थे। कोई बात नहीं साहब, इनका अब वो बयान निकाल कर लोग ले आ रहे हैं कि सर इन मिस्टर पीस प्रेसिडेंट ने पूरा वेस्ट एशिया फूंक दिया, क्या कहिएगा इसके बारे में। इनके साथ इनकी जो भतीजी हैं मरियम नवाज, उनसे सवाल पूछा जाता है, पत्रकार पूछते हैं कि साहब वो शहबाज शरीफ कह रहे थे कि उनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, क्या आज भी शहबाज शरीफ कहेंगे कि नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए? इनके पास कोई जवाब नहीं होता, ये कहते हैं कि वो बढ़िया काम कर रहे हैं अपने स्तर पर। कुल मिलाकर के पाकिस्तान खमने के चले जाने के बाद ऑलरेडी अपने देश में ही बहुत ज्यादा प्रतिरोध अमेरिका के खिलाफ झेल रहा है। अभी ये इजराइल के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं रखता है, सऊदी के साथ जाने की हिम्मत नहीं रखता है, क्योंकि ईरान इसके खिलाफ मोर्चा खोल देगा। इसके हालात काफी ज्यादा अस्थिर हैं, और वहीं अफगानिस्तान की तरफ से इनको लगातार चुनौतियां अभी मिल रही हैं। पाकिस्तान के समाचार हुए समाप्त। अमेरिका इनमें से यानी पाकिस्तान में से अपने अमेरिकी लोगों को निकालने के प्रयास में जुटा है। ये अतिरिक्त अपडेट है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप इस घटना को कैसे देखते हैं जरूर बताइएगा। सवाल बनेगा कि ऐसे समय पर पाकिस्तान क्यों कवर किया गया, क्योंकि हम भारतीयों को हमारी चिंताएं तो रोज हमने साझा की हैं आपसे कि भारत पर क्या असर हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की क्या स्थिति है वो भी जान ही लीजिए, क्योंकि हमें पाकिस्तान ने काफी दिन तक अमेरिका का सहयोगी होने के नाते दुखी किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसने ये दिखाया कि देखिए मैं तो कितना बड़ा विजेता बनकर निकला हूं। वास्तविकता में वो फर्जीवाड़ा था, अब वो पूरी तरह से नकाब उतर गया है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही।
बाकी कोर्सेज के लिंक जिसमें हमने 30 से अधिक एआई टूल्स आपको यूज करने सिखाए हैं 1 साल की वैधता के साथ, कोर्स कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आप यूज करना चाहते हैं तो जाकर चेक करिए। धन्यवाद।